नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वक्त की फाइनल ईयर की परीक्षा रद्द पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला निकल के सामने आ रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी और अपडेट निकल के इस वक्त की सामने आ रही है। संपूर्ण जानकारी और अपडेट जानेंगे इस वीडियो विद प्रूफ के साथ में, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले बड़ी खबर स्क्रीन पर देख पा रहे, अंतिम वर्ष के छात्रों और मध्यवर्ती समय के छात्रों के बीच अंतर करने का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है। देखिए, जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर छात्रों को प्रमोट का यूजीसी ने आदेश जारी किया है, उसको चुनौती दे दी हाईकोर्ट ने। और कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि जो छात्रों के मध्य आप तर्कसंगत आधार के हो, जो भेदभाव कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए और परीक्षा रद्द होनी चाहिए। देखिए, कर्नाटक हाईकोर्ट ने यूजीसी के 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने के निर्देश को चुनौती दे दी है। कर्नाटक हाईकोर्ट का सबसे बड़ा फैसला निकल के इस वक्त सामने आ रहा। परीक्षा रद्द करने पर देखिए संपूर्ण जानकारी जानेंगे इस वीडियो में। बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्रों ने यूजीसी के दिशा निर्देश को चुनौती देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया है। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया था कि वह अपने अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर आयोजित करवा ले। छात्रों ने अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द करने की मांग की है। साथ ही मांग है कि उनको मध्यवर्ती सेमेस्टर के छात्रों के लिए अपनाई जाने वाली वैकल्पिक मूल्यांकन योजना के आधार पर पदोन्नत किया जाए। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 6 जुलाई 2020 को जारी अधिसूचना में विश्वविद्यालयों और संस्थानों को परीक्षा आयोजित करवाने की अनुमति दे दी है। साथ ही विश्वविद्यालय को आदेश दिया है कि वह अनिवार्य तौर पर यूजीसी के दिशा निर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा आयोजित है वो करवाएं। और उपयुक्त अधिसूचना के बाद यूजीसी ने टर्मिनल सेमेस्टर के छात्रों के संबंध में विश्वविद्यालय परीक्षाओं के लिए संशोधित दिशा निर्देश भी जारी किए थे, जिसके तहत विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया था कि परीक्षाएं ऑफलाइन पेन या पेपर, ऑफलाइन मिश्रित दोनों ऑफलाइन व ऑनलाइन मोड से आयोजित करवाई। इन्हीं को लेकर छात्रों ने निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी है जो कर्नाटक हाईकोर्ट में। और लॉकडाउन के कारण याचिकाकर्ताओं की शिक्षा बुरी तरीके से प्रभावित हुई। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उनके पाठ्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा लगभग 70% अभी अधूरा रह गया है, क्योंकि उन्हें विश्वविद्यालय ऑनलाइन मोड में किसी भी तरह की कक्षाएं मुश्किल से ही आयोजित करवाई और कुछ विषयों के लिए तो कोई भी ऑनलाइन ये कक्षा आयोजित ही नहीं करवाई। कहा गया कि यह स्पष्ट है कि अंतिम सेमेस्टर के संबंध में निर्धारित पाठ्यक्रम को याचिकाकर्ताओं संतोषजनक तरीके से पढ़ाया नहीं गया है और नहीं उनको अन्य किसी तरीके से इस तरह तैयार किया गया है कि उसके आधार पर परीक्षा दे सके। आगे ये भी कहा गया है कि जो कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की गई थी, इस बात पर निर्भर थी कि छात्रों की इंटरनेट और तकनीकी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंचे या नहीं। शिक्षक तकनीकी उपकरणों को कितने अच्छे से प्रयोग है वो कर पाते हैं। और याचिका में ये भी कहा गया अगर ये मान लिया जाए कि शिक्षक तकनीकी उपकरणों से अच्छे वाकिफ थे, उसके बावजूद ऑनलाइन कक्षाओं तक इंटरनेट की पहुंच निर्भर करती है और वह सभी छात्र के पास नहीं है। याचिकाकर्ताओं खुद अपने घरों में इंटरनेट का प्रयोग करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा है और मूल्यांकन मोड के आधार पर मध्यवर्ती सेमेस्टर के छात्रों और अंतिम वर्ष के छात्रों में अंतर करने का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है। दलील दी है कि यूजीसी ने टर्मिनल सेमेस्टर के छात्रों के लिए अनिवार्य रूप से जो परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया है, जबकि इंटरमीडिएट सेमेस्टर के छात्रों को इससे छूट दी गई है और उनका मूल्यांकन करने के लिए एक अलग योजना की अनुमति दे दी है। यूजीसी की यह शर्त संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सभी समानता गारंटी के सिद्धांत का खिलाफ है और ये दलील दी गई है आयोग एक गलत धारणा पर आगे बढ़ रहा है। केवल अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित करना आवश्यक है ताकि क्षमता प्रदर्शन और विश्वसनीयता का प्रतिबिंब बन सके, जो वैश्विक स्वीकृति के लिए जरूरी है। और याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि अकेले अंतिम वर्ष की परीक्षा ही डिग्री के मूल्य और अखंडता का निर्धारण नहीं करती है, बल्कि पिछले सेमेस्टर सभी सेमेस्टर में एक छात्र द्वारा किया गया संयुक्त प्रयास और प्रदर्शन है। याचिका में यह भी कहा गया कि उक्त वर्गीकरण और कोई तर्कसंगत आधार नहीं है और न ही कोई उद्देश्य है जिसे हासिल करने के लिए मध्यवर्ती सेमेस्टर और अंतिम सेमेस्टर के छात्रों ग्रेडिंग के लिए अलग से तरीके अपनाए जाए। और कोविड-19 संक्रमण के संपर्क आने से खतरा भी है। छात्रों ने यह भी बताया कि अंतिम सेमेस्टर के परीक्षाओं में शामिल होने के लिए छात्रों को अपने घरों से बाहर निकलना होगा। कुछ छात्रों को एक शहर से दूसरे शहर भी जाना पड़ेगा और यहाँ पे किराए के आवास में भी रहना पड़ेगा। याचिकाकर्ताओं को डर है कि इस कारण छात्रों के साथ अन्य हितधारकों जैसे पर्यवेक्षक और परीक्षक आदि के लिए एक बड़ा जोखिम होगा। याचिका में कहा गया कि अधिकांश विश्वविद्यालय संस्थान महानगरीय शहरों में स्थित है, जहाँ पर कोविड-19 पॉजिटिव मामले की संख्या काफी बढ़ी हुई है। जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं उनको देखते हुए आगे की वृद्धि होने की संभावना है। ऐसे में छात्रों का इन इलाकों में आना उनके लिए जोखिम भरा है, क्योंकि कोरोना वायरस के संपर्क में आने से बढ़ जाएगी सभी। और दलील दिया है कि सितंबर 2020 के अंत तक अंतिम वर्ष की परीक्षा खत्म करवाने का जनादेश
निर्विवाद रूप से छात्रों, कर्मचारी और अन्य हितधारकों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करेगा और ऐसे छात्रों के लिए यात्रा, आवास व सुरक्षा की आवश्यकता कारण यह संविधान अनुच्छेद 21 के तहत मिले उनके अधिकारों का उल्लंघन करेगा। इसको लेकर देखिए यहाँ पे कर्नाटक जो हाईकोर्ट है उन्होंने कहा है कि मध्यवर्ती और जो अंतिम वर्ष के छात्र है उनमें कोई तर्कसंगत आधार यानी भेदभाव नहीं करना चाहिए यूजीसी को, और इसको लेकर यूजीसी को एक दोबारा गाइडलाइन जारी करनी चाहिए जिसमें अंतिम वर्ष की परीक्षाएं वो रद्द करनी चाहिए। यह सबसे बड़ा फैसला कर्नाटक हाईकोर्ट का निकल के सामने आ रहा है। इस पर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर दे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे शिक्षा ज्ञान के साथ।